श्री सीताराम। हरि ध्याननिष्ठ भक्तगण भाग 12। श्री सती जी। भक्तों, पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती जी का नाम लिया जाता है। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श हैं और उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां भी सती की उपाधि से विभूषित हुई हैं। सती धर्म वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया। उनके द्वारा स्वीकृत और पालित धर्म ही शास्त्र में सती धर्म के नाम से संकलित है। भगवती सती साक्षात सच्चिदानंदमयी आद्या प्रकृति हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब इन्हीं के स्वरूप हैं। अस्ति, भांति, प्रिय, नाम और रूप में उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। वे ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी हैं। उन्हीं के भ्रकुटी विलास से जगत की सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। वे सर्वत्र व्यापक और सर्वस्वरूप होकर भी सबसे विलक्षण हैं। जगत के जीवों पर करुणा करने के लिए, लीला करने के लिए ही वे सगुण रूप से प्रकट होती हैं। भिन्न भिन्न पुराणों में और उप पुराण आदि में ग्रंथों में उनके प्रादुर्भाव की यूँ तो अनेक कथाएं विभिन्न रूप से उपलब्ध होती हैं, फिर भी कल्प भेद से वे सभी ठीक भी हैं। यहाँ अति संक्षेप में उनके जीवन की कुछ बातों का जो निवेदन है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऐसा प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त और आत्माराम हैं। सृष्टि के आरंभ में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा को त्याग दिया था। ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग्य से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी, तो वे शंकर जी के वीर से एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति करना चाहते थे, जो कि विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाला हो और देवताओं का संरक्षक हो। इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह करने का अनुरोध किया, किंतु शंकर जी अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। भगवान शिव दीर्घकालीन समाधि में संलग्न होकर सदा अपने इष्ट देव साकेत विहारी श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते रहते थे। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना उनको स्वीकार नहीं था और ब्रह्मा जी इधर एक ऐसी नारी की खोज में थे जो महादेव जी के अनुकूल हो और उनके तेज को धारण कर सके, अपने दिव्य सौंदर्य से उनके मन पर अधिकार प्राप्त कर सके, किंतु ऐसी कोई स्त्री उनको दिखाई ही नहीं दी। तब उन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना को ही उचित समझा। ब्रह्मा जी के नवमानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई। एक समय शापवश इनको यह शरीर त्यागना पड़ा। उसके बाद वे 10 प्रचेताओं के अंश से उनकी पत्नी मारिशा के गर्भ से उत्पन्न हुए। तब से प्रचेतस दक्ष के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। प्रजापति वीरण की कन्या वीरणी इनकी धर्मपत्नी थी। कहीं कहीं स्वयंभु मनु की कन्या प्रसूति को भी इनकी धर्मपत्नी बताया गया है। तो ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त किया, परंतु भगवती ने उनसे पहले ही कह दिया कि यदि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री रह न सकूंगी, शरीर त्याग कर कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। कन्या का साधु स्वभाव और भोलापन देखकर ही माता पिता ने उसका नाम सती रख दिया था। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। कुछ बड़े होने पर उसने खेल कूद और मनोरंजन से मन को हटा लिया और वह नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना करने लगी। वह प्रातःकाल ब्रह्मवेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल और बिल्वपत्र आदि से उनकी विधिवत पूजा करती थी। फिर नेत्र बंद करके मन ही मन प्राणाधार का ध्यान करती थी और उनसे मिलने को
उत्सुक होकर देर तक आंसू बहाया करती थी। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती रहती थी। ये दशा सती की थी। उसके मन प्राण भगवान शंकर के लिए बहुत ही व्याकुल रहने लगे। उसे विरह का एक क्षण एक युग के समान प्रतीत होता था। उसकी जिह्वा पर शिव का नाम था, हृदय में उन्हीं की मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उसकी आंखें शिव के सिवा दूसरे पुरुष को देखना ही नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि क्या आशुतोष भगवान शिव मुझ दीन अबला पर कभी कृपा करेंगे, और क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके ये तन मन जीवन और यौवन सार्थक कर सकूंगी। इन्हीं भावनाओं में वह बेसुध रहती थी। सती की यह प्रेम साधना आगे चलकर एक कठोर तपस्या के रूप में परिणत हो गई। उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे असुर विनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने का अनुरोध करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और योग्य कन्या की खोज करने के लिए कहा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि महेश्वर दक्ष की कन्या सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। वे ही आपके सर्वथा अनुरूप हैं, आप उन्हें ग्रहण करें। शिव ने तथास्तु कहा, देवताओं को विदा किया। सती की व्रत आराधना जब पूर्ण होने को आई तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि को सती ने उस दिन बड़े प्रेम से और भक्ति के साथ अपने प्राण आराध्य महेश्वर जी का पूजन किया। दूसरे दिन व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव एकांत कुटीर में सती के सन्मुख प्रकट हुए। सती निहाल हो गई। जिनकी बाट जोते जोते युग बीत गए थे, उन्हीं आराध्य देव को सहसा सामने पाकर वे क्षण भर के लिए लज्जा से जड़वत हो गई। मन आनंद के समुद्र में लहरें लेने लगा। उनकी आंखें भगवान के चरणों में जा लगी। शरीर रोमांचित हो उठा। कांपते हाथों से प्रीतम का चरण स्पर्श किया और भक्तिभाव से प्रणाम करके प्रेम अश्रुओं से वह उनके पांव पखारने लगी। भगवान ने अपने हाथों से सती को उठाकर खड़ा किया। उस समय उसका रोम रोम अनिर्वचनीय रस में डूबा हुआ था। शंकर जी सती की तपस्या का उद्देश्य जानते थे, तो भी उन्होंने उन्हीं के मुंह से उनका मनोरथ सुनने के लिए कहा कि दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ किसके लिए तुमने अपने कोमल अंगों को इस कठोर साधना के द्वारा कष्ट पहुँचाया है। सती संकोच से मुख नीचे किए हुए बोली कि देवाधिदेव, आप घटघटवासी हैं, मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। सती का वह अलौकिक प्रेम देखकर भगवान शिव उसके हाथों बिना दाम ही बिक गए। वे सहसा बोल उठे, देवी तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था। प्रभु की वह अनुराग भरी वाणी सुनकर वे पुनः रमणी सुलभ लज्जा के वशीभूत हो गई। उनकी जन्म जन्म की साध अब पूरी होने जा रही थी। उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना आह्लाद था, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने को संभाला और मंद मुस्कान के साथ संकोच युक्त वाणी में कहा कि भगवान, मैं अपने पिता के अधीन हूँ। आप उनकी अनुमति से मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शंकर जी ने सती को आश्वासन दिया और उससे विदा लेकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। इधर सती की तपस्या और वरदान प्राप्ति की बात दक्ष के घर में फैल गई। उसी को सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए थे कि किस प्रकार सती का विवाह शिवजी के साथ होगा। इतने में ही भगवान शंकर की अनुमति से ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि मैं स्वयं ही शंकर को साथ लेकर यहाँ आऊँगा, तुम विवाह की तैयारी करो।
नियत समय पर ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शिव विवाह के लिए पधारे। उस समय भी उनका वही अड़भंगी वेश था। दक्ष को उनकी वेशभूषा पर बहुत ही क्षोभ हुआ। फिर भी उन्होंने समारोह पूर्वक सती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा हो पति के साथ कैलाश धाम चली गईं। वे भगवान शिव के साथ दीर्घकाल तक वहाँ के सुरम्य प्रदेशों में सुख से रहने लगी। देवताओं और यक्षों की कन्याएं उनकी सेवा किया करती थी। भगवान शिव के पास अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि, योगी, सती, महात्मा, संत पधारते थे और सत्संग का लाभ उठाया करते थे। सती को वहाँ भगवत चर्चा में बहुत ही सुख मिलता था। उस दिव्य वातावरण में रहते हुए उन्हें कितने ही युग बीत गए। सती के तन, मन और प्राण केवल शिव जी की आराधना में ही लगे रहते थे। उनके पति प्राणेश और देवता सब कुछ भगवान शिव ही थे। एक बार त्रेता युग आने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। उस समय वे पिता के वचन से राज्य त्याग करके तापस वेश में दंडक वन में के भीतर विचरण कर रहे थे। इसी समय रावण ने मारीच को कपट मृग बनाकर भेजा और सूने आश्रम से सीता को हर लाने के लिए कहा। श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन में सती को खोज रहे थे, सीता जी को खोज रहे थे, जिनके कभी संयोग वियोग हुआ ही नहीं। उनके भी विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, उनमें भी विरह देखा जा रहा है। इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर कैलाश को लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी को देखा। उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। भगवान श्री राम शोभा के तो समुद्र हैं ही, उन्हें शिवजी ने आंख भर करके देखा, परंतु ठीक अवसर ना होने से परिचय नहीं दिया। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा कि जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी सती के साथ चले जा रहे थे तो आनंद अतिरेक से उनके शरीर में बारंबार रोमांच हो जाता था। सती ने जब उनकी इस अवस्था का लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा ही संदेह हुआ। वे सोचने लगे कि शंकर जी तो सारे जगत के वंदनीय हैं, देवता, मनुष्य और मुनि सब इनको मस्तक झुकाते हैं। इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कैसे किया और उसकी शोभा देखकर ये इतने प्रेम मग्न कैसे हो गए कि अब तक इनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद शून्य है, जिसे वेद भी नहीं जान पाता, वह क्या देह धारण करके मनुष्य बन सकता है। देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु हैं, वे भी तो शिवजी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। भला वे कभी अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजते फिरेंगे क्या? परंतु शिवजी ने सर्वज्ञ होकर भी उन्हें सच्चिदानंद कहा है। उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। इस प्रकार सती के मन में महान संदेह खड़ा हो गया। यद्यपि उन्होंने प्रकट कुछ नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। उन्होंने सती को समझा कर कहा कि समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रत्न होकर अवतार उन्होंने लिया है। पर सती के मन में उनका उपदेश बैठा ही नहीं। तब महादेव जी ने मनी मन भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोला कि यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम लौट ना आओगी तब मैं इसी बड़ की छाह में बैठा रहूँगा। भोली भाली सती पर भगवान की योग माया का प्रभाव पड़ चुका था। वे पति की आज्ञा पाकर चली। इधर शंकर जी अनुमान करने लगे कि आज सती का कल्याण नहीं है। मेरे समझाने पर भी जब संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है, इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने से कौन प्रपंच में फंसे। यूँ विचार कर भगवान शंकर
सीताराम नाम जप करने लगे। उधर सती ने खूब सोचकर विचार कर सीता का रूप धारण किया और आगे बढ़कर उस मार्ग पर चली गई जिधर श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सीता को मार्ग में देखकर चकित हो गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, उन सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सारी बात जानकर मनी मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीता का रूप धारण करने वाली सती को प्रणाम किया। अपना और अपने पिता का नाम बतलाया और हंसकर पूछा कि देवी सती, शिवजी कहाँ हैं? आप वन में अकेली क्यों विचर रही हैं? अब तो सती जी संकोच में पड़ गई। वे भयभीत होकर शंकर जी के पास लौट चलीं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई थी। वे सोचने लगी, हाय, मैंने स्वामी का कहना तो माना ही नहीं, अपना ज्ञान श्री रामचंद्र जी पर भी आरोपित किया। अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगी? फिर वे बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके उस स्थान की ओर चली जहाँ शिवजी उनकी प्रतीक्षा में बड़ के वृक्ष के नीचे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। निकट जाने पर शिवजी ने हंसकर कुशल समाचार पूछा और कहा कि सच सच बताओ, किस प्रकार की परीक्षा ली है? सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिवजी से अपना सीता रूप धारण करने की बात छिपा ली। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा और सती जी ने जो कुछ किया था, जो कि सीता का रूप धारण किया था, ये सब जान लिया। फिर उन्होंने श्री राम जी की माया को मस्तक झुकाया। सती ने सीता का वेश बना लिया। ये जानकर शिवजी के मन में बहुत विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाता है और बहुत ही अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट रूप में कुछ कह नहीं सके, परंतु उनके हृदय में बड़ा ही संताप था। तब उन्होंने श्री राम को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान की याद आते ही उनके हृदय में ये संकल्प उदित हुआ, एही तन सती ही भेंट मोहि नाही। ऐसा निश्चय करके वे श्री राम का स्मरण करते हुए चल दिए। उस समय एक आकाशवाणी हुई कि महेश्वर आपकी जय हो, आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता प्रदान की। आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है? आप श्री राम जी के भक्त हैं, आप समर्थ हैं और आप भगवान हैं। सती ने भी वह आकाशवाणी सुनी। सती के मन में बहुत ही चिंता हुई। सती ने सकुचाते हुए पूछा, दयामय, कहिए आपने ऐसा कौन सा प्रण किया है प्रभु? आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। मुझ दीन पर दया करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा को बताइए। सती ने भांति भांति से पूछा, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तब सती ने अनुमान किया कि शिवजी तो सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान ही गए। हाय, मैंने इनसे भी छल किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। अपनी करनी को याद करके सती को हृदय में बहुत ही सोच और अपार चिंता हुई। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के अथाह सागर हैं। इसी से प्रकट में इन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, किंतु उनका रुख देखकर सती को यह विश्वास हो गया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। त्याग का विचार आते ही उनका हृदय व्याकुल हो गया। सती को चिंतामग्न देखकर शंकर जी ने उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथा वार्ता कही। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए वे कैलाश धाम पहुँचे और वहाँ अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वे वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया और अखंड समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उनके मन में बहुत ही दुख था। एक दिन एक युग के समान बीत रहा था और इस
दुख समुद्र से पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता था। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती के दारुण दुख की कोई सीमा नहीं थी। वे रात दिन चिंता की आग में झुलस रही थी। इस अवस्था में पड़े पड़े उनके 87,000 वर्ष बीत गए। इतने दिनों के बाद शिवजी की समाधि खुली। वे स्पष्ट वाणी में राम राम का उच्चारण करके उठे। तब सती ने जाना कि जगदीश्वर शिव समाधि से जगे हैं। उन्होंने जाकर शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया और श्री हरि की रसमयी कथाओं को सुनाने लगे। इस प्रकार दयालु महेश्वर ने सती के संतप्त हृदय को कुछ शीतलता प्रदान की, जिससे उनके दुख का आवेग बहुत कुछ कम हो गया। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। ये महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बहुत भारी अभिमान पैदा हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसे प्रभुता का पद पाकर मद ना हुआ हो। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना आरंभ किया। शंकर जी पर उसके रोष का कुछ भी विशेष कारण शंकर जी पर उनके रोष का कुछ विशेष कारण था। वे उनके तत्व से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। सती के विवाह के कुछ ही समय के बाद एक बार प्रजापतियों ने यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि भी अपने अनुयायियों सहित उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा और शिवजी भी उस सभा में विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी वहां पधारे। सभी सभासद उनके स्वागत में उठकर खड़े हुए थे। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता ही थे, अतः दक्ष ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए खेद था कि शंकर जी ने मुझे उठकर प्रणाम क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने भरी सभा में उनकी बड़ी निंदा की और कठोर वचन सुनाए और शाप तक दे डाला। भगवान शंकर तो चुपचाप चले आए। उन्होंने उनकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इतने पर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ था। वे शिव से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष रखने लगे। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं रह गया था। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको वैर साधन का अच्छा अवसर मिला। पहले तो उन्होंने वाजपेय यज्ञ किया और उसमें शंकर जी को भाग नहीं लेने दिया। उसके बाद पुनः बड़े समारोह के साथ बृहस्पति सव नामक का एक यज्ञ आयोजित किया। इस उत्सव में प्रायः सभी देवर्षि, ब्रह्म ऋषि, पितर देवता और उपदेवता आदि आमंत्रित थे और सबने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर यज्ञ उत्सव में भाग लिया और स्वस्ति वाचन किया। केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोचकर उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। सती ने देखा कि कैलाश शिखर के ऊपर आकाश मार्ग से विमानों की श्रेणियां चली जा रही हैं। उसमें देवता, दक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी हैं, जो चमकीले कुंडलहार तथा विविध रत्नमय आभूषण पहने भली भांति सज धज कर गीत गाती हुई जा रही हैं। सती ने पूछा, भगवन, यह सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। उसी में ये लोग निमंत्रित हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती को कुछ हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा, यदि स्वामी जी की आज्ञा हो तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिन मैं वहाँ चल कर रहूँ। ये विचार कर वे भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई वाणी में बोली कि देव, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी।
माता और पिता से मिले मुझे कई युग बीत गए। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों ही वहाँ चलें, यज्ञ का उत्सव भी देखेंगे और सबसे भेंट और मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु, यह ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है, अतः वहाँ जाना ठीक नहीं है। तथापि पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संभव है भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए हो अथवा देने पर भी यहाँ पहुँच ना पाया हो। शिवजी ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि माता पिता आदि गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखते हों। जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः तुम्हें उनको और उनके अनुयायियों को देखने का भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहाँ जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब अपने स्वजनों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती रहना नहीं चाहती थी। स्वजनों के स्नेह का स्मरण करके उनका जो हृदय था वह भर आता था। आंखों में आंसू भरकर वे रोने लगी। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती को अकेले ही विदा कर दिया। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। मंडप में पहुंचने पर दक्ष ने सती का किंचित भी सत्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी उन्हीं के भय से कुछ भी ना बोले। केवल माता पिता और बहनें सती से प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें आदर पूर्वक उपहार की वस्तुएं देने लगी, किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वाभिमानी सती ने किसी की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। सती को स्वामी की कही हुई बातें अब याद आने लगी। उस यज्ञ में शिवजी के लिए कोई भाग ना देकर उनका घोर अपमान किया गया था। सती ने इस बात की ओर भी लक्ष्य किया। इससे उनके मन में बहुत ही क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेंगी। उनका यह भाव देखकर शिवजी के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, किंतु सती ने उन्हें रोक दिया और समस्त सभासदों के सामने इस प्रकार ये कहना आरंभ किया कि पिताजी, भगवान शंकर संपूर्ण देहधारियों की प्रिय आत्मा है। उनसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। उनके लिए ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। वे सर्वरूप हैं, अतः उनका किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है। ओ महापुरुषों के मन रूपी भ्रमर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन्हीं विश्व बंधु भगवान भूतनाथ से आप वैर करते हैं। यह आपके लिए बड़ा ही दुर्भाग्य है। सुनती हूँ आप कहा करते हैं वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश तो महान अशिव और अभद्र है, क्योंकि वे नरमुंडों की माला, चिता की राख और हड्डियां धारण किए हैं, जटा बिखराए हुए हैं, भूत पिशाचों को साथ लिए हैं, शमशान में विचरा करते हैं। मालूम होता है कि शिव के उस अशिव रूप का ज्ञान सबसे अधिक तो आपको ही है। आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि को भी इसका कोई ज्ञान नहीं है। तभी तो शिव के चरणों पर चढ़े हुए निर्माल्य को
अथवा उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर वे धारण करते हैं। पिताजी, शास्त्र क्या कहता है? यदि कोई उच्छृंखल प्राणी धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर भी दोनों कान मूंद ले और वहाँ से हट जाए, अथवा यदि शक्ति हो तो उस बकवादी की, यानी कि ये जो बकवास कर रहा है दक्ष, उसकी दुष्ट की जिह्वा काट कर फेंक दे। ऐसा करते समय कदाचित प्राणों का संकट भी आ जाए तो प्राणों को भी त्याग दे, वही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं धारण करूंगी। यदि भूल से कोई दूषित अन्न खा लिया जाए तो वमन करके उसे निकाल देना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए इसे आवश्यक बताया गया है। भगवान शिव जब जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दाक्षायणी यानी कि दक्ष कुमारी के नाम से पुकारते हैं, तब तब उस हास परिहास को भूलकर मेरा मन तुरंत ही दुख के अगाध समुद्र में डूब जाता है। अतः आपके अंग से उत्पन्न हुए इस शवतुल्य शरीर को अब मैं त्यागे देती हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए कलंक रूप है। यज्ञ मंडप में इस प्रकार कहकर देवी सती मौन हो गई और उत्तर दिशा में बैठ गई। उनका शरीर पीतांबर से ढका था। वे आचमन करके नेत्र बंद किए योग मार्ग में स्थित हो गई। पहले उन्होंने आसन को स्थिर किया, फिर प्राण, फिर अपान वायु को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थापित किया। तदनंतर उदान वायु को नाभि चक्र से धीरे धीरे ऊपर उठाया और बुद्धि सहित हृदय में स्थापित कर दिया। फिर हृदय स्थित वायु को वे कंठ मार्ग से भ्रकटियों के बीच में ले गई। महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शिव, जिसको बड़े आदर के साथ अपने अंक में बिठा चुके थे, उसी शरीर को मनस्वनी सती देवी दक्ष पर क्रोध होने के कारण त्याग देना चाहती थी। अतः उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों में अग्नि और वायु की धारणा की। इसके बाद वे अपने स्वामी जगतगुरु भगवान शिव के चरणारविंद मकरंद का चिंतन करने लगी। उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु का उन्हें भान नहीं रहा। उस समय उनकी वह दिव्य देह, जो स्वभाव से ही निष्पाप थी, तत्काल योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरो चिंतयति न चापरम तदर्श देहो हत कल्मषः सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। ये भागवत के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय का 27वां श्लोक है। और इस प्रकार पति प्राणा स्त्री प्रति प्राणा सती की इहलौकिक लीला समाप्त हुई। उन्होंने जीवन भर सदा ही तन मन और प्राण से अपने भगवान शिव की सेवा और समाराधना की तथा अंत में भी उन्हीं का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिए। मरते समय भी उन्होंने भगवान से यह वर मांगा था कि प्रत्येक जन्म में मेरा भगवान शिव के ही चरणों में अनुराग हो। सती मरत हरि सन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुराग, ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है। इसलिए वे पुनः गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई और भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। सती की यह दिव्य पति प्रेम भारत की जो नारियों के लिए आदर्श बन गया।
आज भी घर घर में सती की पूजा की जो प्रथा चली आती है, उसमें दक्ष कन्या सती के प्रति भारतीय नारियों की अपनी श्रद्धा और भक्ति समर्पित है। सती जी भगवान शिव के लिए ही उत्पन्न हुई, उन्हीं की सेवा के लिए जीवित रहीं और उसी में बाधा पड़ने पर फिर उन्हीं को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। गंगा के किनारे जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर छोड़ा था, वह आज भी सौनिक तीर्थ के नाम से विख्यात है। भक्तों, 1981 की बात है या 82 की मेरे ख्याल से बात है, 81 या 82 जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बात 81 की है। आपने पल्सो गांव सुना होगा, नहीं तो गोवर्धन सुना ज़रूर होगा, और वहाँ पर आज भी एक सती जी की, एक माता जी सती हुई। ऐसे ही कहा जाता है कि उनके पति की जो चिता थी वो जमुना जी में जाकर के पुनः वापस लौट आती थी। सती होने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपने आप ही न जाने कोई संत जी आए और उनका मन किया कि नहीं, मैं सती होंगी। शासन प्रशासन ने भी उनको बहुत रोका, किंतु जिस जेल में उनको बंद किया गया, उसी जेल में उन्होंने वहाँ के जो अधिकारी थे उनको कहा कि यहाँ पर जो है मैं यहीं पर कहीं सती ना हो जाऊँ और तुम पर दोष आए, तो इसीलिए मुझे आप यहाँ से छोड़ दीजिए। और कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी उन्होंने की जो कि बिल्कुल सही उस वक्त उस जेलर के लिए सही साबित हुई थी। तो उनको आवेश था, उनका नाम था माँ सती हरदेवी जी। और ये पल्सो गांव जो है गोवर्धन से कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ 6 किलोमीटर दूरी पर है। ये सन 1980 की बात हो, और ये जो आंखों देखा चमत्कार है, ये वहाँ के लोग जो आज भी जीवित हैं वो बताते हैं कि उस समय वहाँ केसर की बारिश हुई थी, और उनका जो एक लड़का है वो अभी भी जीवित है, मतलब सती जी का, और मैंने उनके दर्शन भी किए। ऐसा ही जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो राजस्थान जो प्रांत है, तो राजस्थान में ये बात है सन 1987 की, जहाँ रूप कंवर नाम की एक स्त्री जो थी राजपूत देवी, जो कि सती हुई, जो कि कहते हैं कि देवराला एक गांव है सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आखिरी सती हुई रूप कंवर जो थी। और मैं ये जो सती होने के प्रकरण, सती की आपने कथा सुनी और सती के एक दो जो प्रकरण कहे, इसमें थोड़ी विशेष बात जो मेरी समझ में आई है वो ध्यान देने वाली ये है कि जो सती हुई, उन्होंने योग अग्नि से अग्नि को प्रकट किया, यानी कोई माचिस की तीली से या किसी की दी हुई लौकिक अग्नि से उन्होंने अपना शरीर नहीं उन्होंने ख़त्म किया था। ये योग अग्नि से एक उनमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो योग अग्नि से अग्नि को प्रकट कर लेती हैं, योग शक्ति से अग्नि को प्रकट कर लेती हैं, और योग शक्ति से ही वायु को प्रकट कर लेती हैं। और ऐसा किसी आम इंसान को थोड़ा जल भी जाए तो वो रोता है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन वो अग्नि बड़ी शीतल स्वभाव की हो जाती है। ये बात ठीक है, उसमें दैहिक क्रिया तो होती है, लेकिन उनको प्राण त्यागते हुए उनको कष्ट आदि नहीं होता है, क्योंकि वो एक दिव्य अग्नि होती है जो कि
लौकिक तरीके से प्रकट नहीं की गई है। कुछ सती के नाम पर एक जो प्रथा चलाई गई थी हमारे भारत में, वो प्रथा में क्या होता था कि ज़बरदस्ती किसी का पति यदि सीताराम हो गए, जो मतलब प्राण किसी ने त्याग दिए, तो स्त्रियों को भांग दी जाती थी उनकी पत्नी को, और खूब बेहोश करके मदहोश करके उनको सजा धजा करके उनको फ्यूनरल पे ज़बरदस्ती ला करके जला दिया जाता था उनके पति के साथ ही। और ये कोई सती होना नहीं था, ये किसी का मर्डर हम कह सकते हैं कि ये मर्डर होना है। और कई स्त्रियां पति के वियोग में अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, ये भी सती होना नहीं होता है, ये एक तरह का सुसाइड होता है। इस बात को थोड़ा सा समझिए कि सती का तत्वों के ऊपर बहुत भारी कंट्रोल होता है। इसकी जो प्रकट की हुई अग्नि है, इसमें जो प्रकट की हुई ज्वाला है, ये ज्वाला कोई लौकिक अग्नि से नहीं मिलती। लौकिक तरीक़ों से आप कहिए कि कोई स्त्री वियोग में अपने ऊपर कोई कुछ ऐसी कर ले घटना दुर्घटना करके कि वो मर जाए किसी प्रकार से, और वो सती मानी जाएगी? नहीं, वो भूत बन के फिरेगी, वो सती नहीं मानी जाएगी, उसको प्रेत योनि प्राप्त हो, क्योंकि उसने सुसाइड किया है। इसलिए सती स्त्री को उच्च लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो सती किसी लौकिक तरीके से उसने अपना तत्व से उसने अपना शरीर नहीं छोड़ा है, उससे एक दिव्य तरीके। इसी में आपने सुना कि कैसे सती ने योग अग्नि को, अपनी वायु को, पहले अपान वायु को ऊपर की तरफ उठाया, फिर ऊपर से हृदय मार्ग से, हृदय से कंठ मार्ग में, कंठ से फिर भौं तक लेके, इस प्रकार उन्होंने शरीर को त्यागा है। उसके बाद उन्होंने अग्नि और वायु का आह्वान किया है, और उस प्रकार से कैसे कैसे आप रामचरितमानस में भी यह है कि योग अग्नि के द्वारा सती, ये योग अग्नि शब्द बड़ा विलक्षण है, विचित्र है कि जहाँ कोई सती हुआ है उसने योग अग्नि के द्वारा शरीर छोड़ा है, योग अग्नि। खैर, आज का समय ये भी नहीं है कि हम हर प्रकार के चीज़ों को हम अनुकरण कर सकें। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारण करते हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि हम भी गोवर्धन ही धारण कर सकते हैं, लेकिन उनके इस गोवर्धन धारण लीला में जो मैसेज छुपा है उसका अनुकरण हम ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे आश्रित कोई आया है प्राण रक्षा के लिए, तो हमें ज़रूर उसकी प्राण रक्षा करनी चाहिए। ऐसे ही सती के चरित्र में हम इस बात को विशेष ध्यान दें कि शिवजी ने कोई प्राण नहीं त्यागे थे अपने, शिवजी तो जीवित ही थे, वो तो अजन्मे हैं, वो उनको और वो अमर हैं, वो तो उनको तो उनके होते हुए ही सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मुख्य बात ये है कि शंकर जी की निंदा सती जी नहीं सुन सकी, और सुननी भी नहीं चाहिए। जैसा वो कहती कि शास्त्रों में अपने दोनों कान बंद कर लेने चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए। तो पति के अनुकूल चलना, जो कि धर्मानुशीलन में चल रहा है पति, उसके अनुकूल चलना ही सती का होना है, यानी कि सती का सतीत्व धारण करना है। जैसे कि इसको और तरीके से आप समझिए कि परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी, वे कहते थे कि आप मेरे चरण ना छुएं, कि आप, वो कह रहे कि फिर भी लोग मेरे चरण छूने की कोशिश करते हैं, मैं चाहता नहीं मेरे चरण छुएं। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या जो मैं अपनी वाणी से उपदेश दे रहा हूँ, मेरी जो ज़ुबान है, मेरी जो जिह्वा है, तो क्या मैं उससे आपको ऐसा लगता है कि उससे आपका कल्याण नहीं होगा, और आपको लगता है चरण छूने से मेरा कल्याण हो जाएगा? तो कह रहे कि जब आप मेरी ज़ुबान पर को तो आप लात मार रहे हो, मेरे उपदेशों को तो आप मान ही नहीं रहे, तो मेरी ज़ुबान को तो आप लात ही मार रहे हो, मेरे चरण छू करके क्या करो, मेरे चरणों से तुम्हारा उद्धार थोड़ा ना हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हर प्रक्रिया के पीछे एक मैसेज को हमें ज़रूर समझना चाहिए। उस मैसेज को अगर हम समझेंगे, उस संदेश को अगर हम समझेंगे, वही एक
मुख्य जो है भावना है सतीत्व की, कि आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि कई क्षेत्रों में ऐसा कॉमन हुआ है, मैं सबको क्यों कहूँ, कि कोई स्त्री का मन पर पुरुष में आसक्त हो जाता है, तो और तो क्या ये उपयुक्त है? ये एक किसी भारतीय नारी को शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता है। तो क्या ऐसी स्त्री सती हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो सती के अनुकूल चलना ही सती धर्म का पालन है। सती के अनुकूल चलना का यही अर्थ है कि जैसे सती जी शंकर जी की सेवा में रहती थी, शंकर जी के अनुकूल चलती थी, ऐसे ही स्त्री यदि पति के अनुकूल चले, पति की सेवा में रहे, तो उसको वही उसके सती धर्म का पालन है। और विशेषकर जब पति धर्मानुशीलन में चल रहा है तो उसके अनुकूल चलना तो बहुत ही उत्तम है, उसकी उत्तम गति है। इसी के साथ मैं वाणी को अब विश्राम दूंगा। मैं अगले भाग में श्री मदालसा जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।